लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के सांसद और बसपा की सुप्रीमो मायावती में अंदरूनी तौर पर जबरदस्त खींचतान है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद जहां लगातार बीजेपी और बाकी सियासी दलों के संपर्क में हैं, वहीं मायावती भी अपने सांसदों को टिकट न देने का मन बना चुकी हैं। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही मायावती अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ एक बैठक की घोषणा करेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती अपने किसी भी सांसद को फिर से टिकट नहीं देंगी। पिछले सप्ताह हुई बसपा की एक अहम बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को एक साफ संदेश और निर्देश दिया। उसी आधार पर अब आगे की रणनीति तय हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के 2019 में 10 सांसद निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे। इन 10 सांसदों में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जबकि बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया और टिकट दे दिया है। अंबेडकर नगर से बसपा के सांसद रहे रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है बिजनौर के सांसद मलूक नागर भी पाला बदलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नागर बीजेपी गठबंधन के साथ जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से आ रही बिजनौर सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसलिए बीते कुछ समय से मलूक नागर की करीबी लोकदल में देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं उनकी पार्टी के नेता जिस तरह से दूसरे दलों के संपर्क में हैं, मायावती उससे पहले ही इनके टिकट काटने का बंदोबस्त कर चुकी हैं। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं जिस तरह सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे, बहन जी ने उन्हें भांपते हुए अपनी सीट को मजबूत करने का पूरा प्रबंध कर लिया। बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर में माजिद अली को सहारनपुर सीट का इंचार्ज बना दिया है। अब बसपा में इंचार्ज को ही टिकट देने का चलन माना जा रहा है। इसी तरह मायावती ने अपनी बाकी सीटों पर भी सियासी गोटियां सेट करते हुए वर्तमान सांसदों को किनारे करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ समय में हुई बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठकों में कई सांसदों को बुलाया तक नहीं गया। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि ये वो नेता हैं जो लगातार दूसरे दलों के संपर्क में रहे। पार्टी को इसकी भनक पहले से थी। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कोर कमेटी की बैठक में अपने सभी 10 लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों के माध्यम से पूरा जमीनी फीडबैक ले लिया। बहुजन समाज पार्टी के एक नेता कहते हैं कि इस बार 1 या 2 सीटों को छोड़कर कोई भी सीट पर दोबारा टिकट नहीं मिलने वाला। सूत्रों का कहना है कि नगीना से बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद्र पर जरूर मायावती दोबारा दांव लगा सकती हैं। गिरीश चंद्र जी ऐसे नेता हैं जो बीते कुछ बैठकों में शामिल भी हुए। उनकी सीट क्या होगी ये तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पिछले कुछ सप्ताह में उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक में जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करने का इशारा किया। इसमें सबसे पहले मायावती उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण के कुछ राज्यों में प्रत्याशियों को उतारने की कवायद करेंगी। इसके अलावा पंजाब में भी मायावती जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी का शिरोमणि अकाली दल के साथ हुआ गठबंधन टूट गया। बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रत्याशियों को उतारकर ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतना है। इसके अलावा पार्टी ने पिछले सप्ताह हुई बैठक में पूरे देश में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल करने का जो टारगेट कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है वो भी मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ बसपा की नजर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर उलटफेर पर भी है। चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाली बसपा इसी वजह से इस बार संभल कर और बाद में कदम उठाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती प्रत्याशियों के चयन के लिए रोजाना मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक कर रही है। पार्टी उन दावेदारों को तवज्जो दे रही है जिन्हें बीते चुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। जिन सीटों पर ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे, वहां पार्टी अपने जोनल कोऑर्डिनेटर को ही टिकट देने की रणनीति बना सकती है। सूत्र कहते हैं बसपा सुप्रीमो को अब तक अधिकतर दावेदारों की सूची पार्टी पदाधिकारियों ने सौंप दी, जिस पर मंथन भी चल रहा है। इन प्रत्याशियों के नाम पर अगले सप्ताह तक मुहर लग सकती है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बसपा के सामने एक मुश्किल है कि अब तक किसी भी छोटे दल ने उसके साथ गठबंधन की पहल नहीं की। अन्य दलों के बागी नेता भी बसपा में आने से कतराते हैं। बसपा की नजरें उन नेताओं पर भी हैं जिन्हें सपा, कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अगर ये नेता बगावती रुख अपनाते हैं, बसपा से संपर्क साधते हैं, तो उनके लिए बसपा की राह भी कुछ आसान ही हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के बाद बसपा ने 22 मार्च 2019 को अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई। वहीं 5 प्रत्याशियों के नाम वाली दूसरी सूची 9 अप्रैल 2019 को जारी हुई। आपको बता दें पिछले चुनाव में बसपा 38, सपा 37 और रालोद ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।